नमो नमः मित्राणि। आशा है आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेएम गुरु पर स्वागत है। संस्कृत के शब्द परिचय की श्रृंखला में हमने शब्द परिचय 1 पढ़ लिया है, जिसमें आकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में हमने सीखा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द परिचय 2 और इसमें हम सीखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, आगे तक शेयर करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से इसको समझें, जानें, संस्कृत सही तरीके से सीखें, तो फिर आपको वीडियो का पूरा देखना अनिवार्य है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः शब्द परिचयः 2। पिछली कक्षा में हमने प्रथम पाठ में शब्द परिचय 1 पढ़ा और वह आकारांत पुल्लिंग शब्द थे। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग में कैसे शब्द होते हैं, उनका रूप कैसे चलता है, यानी कि एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में उसका रूप कैसा होगा और बहुवचन में कैसा रूप होगा, इसको भी हम सीखेंगे। और साथ ही वहां हमने एषः ऐसे पढ़ा था, एषः, तो स्त्रीलिंग में वही हो जाता है एषा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एषा मीनिंग वही रहेगा, एषः का यह पुल्लिंग में होगा लेकिन एषा स्त्रीलिंग में होगा, तो एषा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पढ़ना कैसे है। एषा का, यह क्या है। फिर से यहाँ पिक्चर के माध्यम से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। वहां भी ऐसे चित्र थे और चित्र के बारे में प्रश्न और उत्तर थे। यहाँ भी प्रश्न है चित्र के बारे में कि एषा का, यह क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एषा का, यह क्या है। तो इसको झूले को दोला बोलते हैं संस्कृत में। तो एषा दोला, एषा दोला, यह झूला है। अब दोला क्या होता है, देखिए प्रथमा एक वचन होता है। तो पिछली कक्षा में आपने देखा है कि जब प्रथमा एक वचन का यहाँ संज्ञा है, प्रथमा एक वचन का कोई वस्तु का नाम है, तो उसके साथ जो लगने वाला सर्वनाम है वो भी तो प्रथमा एक वचन ही लगेगा। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा शब्द जो है वह एक वचन का शब्द है, वह एक वचन में होगा। और यहाँ दोला भी एक वचन है और ये प्रथमा विभक्ति में आता है और एक वचन होता है। फिर दोला का दूसरा रूप क्या होगा, आगे मैंने सवाल पूछा है, लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ बता भी दिया है कि जो आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं उसका रूप कैसे चलता है, वह भी मैं आपको भी समझाऊंगी। पहले इस हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ है दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। कुत्र प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं, आप बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। अभी दोला का मीनिंग आपको पता ही चल गया कि झूला है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ अस्ति लगता है एक वचन के साथ। पिछली कक्षा में भी आप सीख चुके हैं कि एक वचन का शब्द होगा तो है बनेगा, द्विवचन का होगा तो स्तः होगा और बहुवचन का होगा तो संति होगा। लेकिन चूंकि दोला एक वचन का शब्द है तो अभी तो हम यहाँ एक वचन के साथ अस्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। तो क्या है उत्तर, दोला उपवने अस्ति। आप चित्र से देख पा रहे हैं कि यह एक बगीचे का, एक उपवन का, यहाँ एक गार्डन का यह पिक्चर है और उसके बीच में झूला लगा हुआ है पेड़ की डाली पर। तो इसीलिए क्या हुआ, उपवने मतलब उपवन में या बगीचे में कह सकते हैं आप। तो में किसका चिन्ह होता है, सप्तमी का चिन्ह होता है, सप्तमी विभक्ति। जैसे मैंने आपको प्रथमा में अभी सिखाया दोला होता है, तो यह सप्तमी में जाकर के उसका रूप ऐसा बन जाता है, उपवने। तो यहाँ दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन में है, उपवन में। तो काफी क्लियर है, इसमें कुछ और समझने का है नहीं। अब दूसरा जो चित्र है वह घड़ी का है। घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं, घटिका। तो देख के ही आपको लग रहा है आकारांत स्त्रीलिंग। ये आकारांत स्त्रीलिंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आ की मात्रा है ना अंत में, आकार अंत, तो आकार से अंत है इसीलिए आकारांत है और स्त्रीलिंग है। तो एक वचन में घटिका होता है, द्विवचन में घटिके होता है और बहुवचन में घटिकाहा हो जाता है। इसी प्रकार आप बालिका का याद कर सकते हैं, बालिका, बालिके, बालिकाहा, ऐसे बनाने सीख लेना है। तो दोला, दोले, दोलाहा, दोला के तीनों वचन आप लिखिएगा। मैंने घटिका का तीनों वचन बता दिया, घटिका ऐसे होता है, घटिके, घटिकाहा। इसी प्रकार से आप उदाहरण को देख करके दोला के तीनों वचन लिखिएगा। ठीक है, ये आपका टास्क हो गया बीच का। अब इसके बारे में क्या है, सा का,
वह क्या है, फिर से वही बात, ये दूर में है इसलिए सा, वहां ऐसा है यह क्योंकि नजदीक है, और सा ये दूर है इसलिए वह सा दूर का हो गया। तो ये नजदीक के लिए दिस के तरह प्रयोग हो रहा है और ये दैट के तरह प्रयोग हो रहा है। सा का वह क्या है, सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, मतलब घड़ी क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है, तो घटिका समयम सूचयति, घटिका घड़ी जो है वह समय बताती है या समय दर्शाती है। और सूचयति का तीनों रूप कैसे चलता है यहाँ पर आप देख लें, है ना, ऐसे चलता है सूचयति, सूचयतः, सूचयन्ति। एक वचन में सूचयति, द्विवचन में सूचयतः और बहुवचन में सूचयन्ति। अभी हम लोग इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दो चिड़िया दिखाई दे रही है, इसके बारे में ये पूरी बात हो रही है। यहाँ जो भी लिखा है इनके बारे में लिखा हुआ है। एते के, तो ऐशा का मतलब स्त्रीलिंग में यह होता है, अभी हमने पढ़ा। उसी का द्विवचन में एते हो जाता है, ऐशा एते, तो एते के, ठीक है, एते के। और यहाँ हो जाता है कि ये दोनों कौन हैं, तो किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोकिल हैं, कोयल जो होता है ना, क्या ये दोनों कोयल हैं या कोकिला हैं, संस्कृत में कोकिला बोलते हैं। तो क्या ये दोनों कोकिला हैं, कोकिला ज्यादा सही शब्द होगा क्योंकि चटका से चटके है, कोकिला से कोकिले है। तो किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं, न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, ये दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं, कुरुतः द्विवचन है, शब्द रूप द्विवचन का लगा है तो उसका धातु रूप भी द्विवचन का लगेगा, इसीलिए कुरुतः हो गया। एते विहरतः, विहरतः मतलब घूमना, यहाँ वहां घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, फुदक रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने ऊपर में आपको बताया था, सूचयति का तीनों वचन बताया था, सूचयति, सूचयतः, सूचयन्ति। यहाँ पर मैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, कुरुतः चूंकि यहाँ लिखा हुआ है द्विवचन में, इसीलिए कुरुतः का मैंने आपको तीनों रूप बताया। तो अभी आपका टास्क होगा, विहरति का तीनों रूप आप लिखेंगे, है ना, यह आपका कार्य होगा कि आप विहरतः का तीनों रूप लिखेंगे और चटके का तीनों रूप लिखेंगे और कोकिले का तीनों रूप लिखेंगे। मैंने आपको भी शुरुआत में बताया घटिका है, तो अगर आपने घटिका का बनाने सीख लिया तो कोकिला का बना लेंगे, चटका का बना लेंगे, घटिका का बना लेंगे, बालिका का बना लेंगे, राधा का बना लेंगे, रमा का बना लेंगे, सीता का बना लेंगे, या जैसे बच्चियों के, लड़कियों के ज्यादातर नाम होते हैं ना आ से, अगर अर्चना, सुलोचना, गोपा, राधा, जो भी नाम होते हैं, अंजना, जो भी नाम होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आ से अंत होने वाले जो भी नाम हैं और स्त्रीलिंग हैं, तो उनको आप आसानी से ऐसे शब्द रूप बना सकते हैं तीनों वचनों में। तो अभी आपके काम ये हो जाएंगे। यहाँ अभी मैं आपको अगले पैराग्राफ में और बता दूंगी, एशा, एते, एताहा ऐसे बनते हैं बहुवचन में जाकर, और सा में स्त्रीलिंग कैसे बनता है, सा, ते, ताहा ऐसा बनता है। आप लिख सकें तो लिख लें, आगे के लिए अच्छा होगा, आप सीख जाएंगे। तो इस तरह से यह भी पैराग्राफ आपने पढ़ना सीख लिया और साथ ही साथ इसका व्याकरण सीख लिया। अब हम इस पिक्चर को देखते हैं। यहाँ आपको दो गाड़ियां दिख रही हैं, एक पीली एक नारंगी। यहाँ गाड़ियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो भी संवाद लिखा हुआ है प्रश्न उत्तर, वो गाड़ी चलाने वाले के बारे में बात हो रही है, और गाड़ी जो चला रही हैं वह महिला है, तो उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखें, सा का द्विवचन ते होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सा का द्विवचन ते होगा। ते क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि दो गाड़ियां हैं और दोनों में दो हैं चलाने वाली, जो चालक हैं वो दो हैं, है ना। चालिका एक वचन में होगा तो चालिके द्विवचन में होगा। तो यहाँ जो भी शब्द रूप आपको दिख रहा है उसके आप तीनों वचन बना लें। अगर अभी भी आपको शब्द रूप धातु रूप में कंफ्यूजन है तो जो मैंने संस्कृत अनुवाद का जो पहला वीडियो बनाया, 3 वीडियो में बना चुकी हूँ, आप उसको देखें। संस्कृत ट्रांसलेशन आप सर्च करेंगे या प्ले लिस्ट में जाएंगे, संस्कृत ग्रामर के प्ले लिस्ट में, तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी वहां पर, तो आप वहां से देखकर उसको क्लियर कर लें। तो अभी अगर चालिके यहाँ है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि द्विवचन में चालिके का प्रयोग हुआ है, तो एक वचन में इसका क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। ते द्विवचन में प्रयोग हो रहा है, इसलिए चूंकि चालिके दो ड्राइवर यहाँ हैं, दो महिला ड्राइवर हैं, उनके बारे में बात हो रही है, तो ते स्त्रीलिंग में
ये स्त्रीलिंग सर्वनाम लगेगा यहाँ पर, इसीलिए ते हो गया। ते चालिके स्तः। सवाल पहले पूछा है ते के, अब यहाँ के क्यों हुआ ये आप मुझे बताएंगे, या तो कमेंट करके बताएं या मैसेज करके बताएं या आप लिख कर रखें, जैसे भी हो। अगर आप कमेंट में बताएं तो और अच्छा। के क्यों हुआ, किस हिसाब से के हुआ, आप मुझे बताएंगे, लिख कर बताएं या बोल कर बताएं। तो जब भी आप वीडियो देखें आप मुझे यह जरूर बताएं। ते के वे दोनों कौन है, ते चालिके स्तः वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या करते हैं, कुरुतः हो गया ना, अभी हमने सीखा था करोति कुरुतः कुर्वन्ति, द्विवचन में प्रयोग कर रहे हैं इसलिए कुरुतः। वे दोनों क्या करते हैं, ते वाहनम चालयतः वे दोनों वाहन चलाते हैं। अब चालयतः द्विवचन है तो इसको आप एक वचन और बहुवचन में भी लिख लें, तो इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा, अभ्यास भी होगा, इसको आप अच्छे से सीख लेंगे बढ़िया से। ते वाहनम चालयतः मतलब वे दोनों गाड़ी चलाती हैं, दोनों गाड़ी चला रही हैं। तो चालयतः द्विवचन, चालयति, चालयतः, चालयन्ति, इसको आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पाठ के अंदर से ही आप बहुत से शब्द रूप और धातु रूप के रूप बनाने सीख जाएंगे कि वह कैसे चलता है, एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है। यहाँ पर है, अब इस पिक्चर के बारे में अगर हम देखें, आपको 3 थालियां दिख रही हैं। तो जैसा कि अभी मैंने सिखाया आपको, एशा, एते, एताहा होता है, यह, ये दोनों और ये सब के लिए स्त्रीलिंग में। यहाँ अभी पुल्लिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, वह हमने शब्द परिचय 1 में पढ़ा। अभी शब्द परिचय 2 में क्या है, स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही है। तो स्थालिका स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है ना, आ से आकारांत, ये आ से अंत है। तो एताहा का ये सब क्या है, एताहा स्थालिकाहा ये सब थालियां हैं। किम एताहा गोलाकाराः क्या ये सब गोलाकार हैं, मतलब गोल हैं, स्वरूप में ये गोल हैं। तो आम, आम माने हाँ, ऊपर अभी हमने न पढ़ा, चिड़िया के बारे में जो बात हो रही थी कि क्या ये सब कोयल हैं, तो हमने कहा न एते चटके, तो न मीन्स नहीं और आम मीन्स हाँ। किम एताहा गोलाकाराः क्या ये गोल हैं, आम एताहा गोलाकाराः एव, एव माने ही, हाँ हाँ ये सब गोल ही हैं, ये ऐसा कहा गया है। तो गोल है ही, ये देख रहे हैं आप, गोल है, राउंड है, इसीलिए आम, हाँ एताहा ये सब गोलाकाराः मतलब गोल ही हैं, ही एवं माने ही। तो अब हम इस पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ताहा काहा वे सब कौन है, ताहा काहा, तो ताहा का कैसे रूप चला, सा ते ताहा, इस सबको आप लिख लें तभी आपको समझ में आएगा। सा ते ताहा, तो ताहा मतलब बहुवचन, बहुवचन में प्रयोग हुआ ना, तो ताहा जब बहुवचन है तो देखें आप, काहा भी बहुवचन है, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ बना दिया एक वचन में जो स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक होंगे, तो का, के, काहा, ये प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप ऐसे हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर है ताहा काहा वे सब कौन है, तो ताहा अजाहा, अजा माने बकरी, तो अजाहा बहुवचन है, अभी आपको देख यहाँ 3 बकरियां दिख रही हैं जो कि 2 से ज्यादा हैं, इसीलिए ये बहुवचन में आती हैं। तो अगर अजाहा बहुवचन में है तो आप मुझे बताएंगे कि एक वचन और द्विवचन में अजाहा कैसे लिखा जाएगा, यह भी आपका टास्क होगा। ताहा अजाहा वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रही हैं, ताहा चरन्ति ये चर रही हैं, घास चर रही हैं। बकरियां जब कुछ खाती हैं तो उसको चरना बोलते हैं, गाय बैल जब कुछ खाते हैं तो उसको चरना बोलते हैं, चरन्ति, तो वे अपने घास चर रहे हैं, है ना, खा रहे हैं। तो ताहा चरन्ति वे सब चरते हैं। अब यहाँ पर है कुर्वन्ति चरन्ति, तो मैंने अभी आपको करोति कुरुतः कुर्वन्ति बताया था, तो यहाँ कुर्वन्ति और कुरुतः है, तो आपको समझ में आ ही गया ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो ताहा किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रहे हैं, तो वे सब चरते हैं। अब रह गया चरन्ति, मैंने इसीलिए लाल में ऐसे स्क्वायर बनाया हुआ है कि आप चरन्ति का तीनों वचन लिखेंगे, एक तो लिखा हुआ है चरन्ति, तो अभी एक वचन और द्विवचन में इसका क्या होगा, इसको आप लिखेंगे। इसी प्रकार स्थालिकाः का एक वचन द्विवचन क्या होगा वह भी आप लिखेंगे। और काह का मैं बना चुकी हूँ तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चालयतः का आप एक वचन और बहुवचन लिखेंगे क्योंकि चालयतः द्विवचन ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी प्रकार आप चालिके, चूंकि द्विवचन दिया हुआ है तो इसका आप एक वचन और बहुवचन लिखेंगे।
कृपया आप ये सब काम करते चलें जो मैं बताती जाती हूँ। इससे आपका अभ्यास बहुत मजबूत हो जाएगा। जब तक हम सब विद्यालय में मिल नहीं पाते हैं, जब तक मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा नहीं पाती हूँ, अगर ये सब काम आप कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक आप पढ़ चुके होंगे, आगे बढ़ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। और वैसे भी इतनी आसानी से आप समझ रहे हैं, आप इतना अच्छा से काम करके मुझे भेज रहे हैं, तो मुझे पता चल ही रहा है कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आ नहीं रही है। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखा करें, बीच बीच में आप लोग स्किप ना करें, ध्यान से पूरा देखें। और चूंकि बड़े पिक्चर हैं, बुक है तो बुक में देखें आप इन चीज़ों को, ना ही भी बुक है तो यहाँ से भी देख कर, या पीडीएफ जो मैंने भेजा है आपको या ट्यूटोरियल से आप पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो कृपया आप ये सब पढ़ें और छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाएं। आप ये सारे जो रूप हैं, जब हम कक्षा में मिलें फेस टू फेस, तो आप सबको ये याद हो जाना चाहिए। तो कितना अच्छा होगा अगर मैं तब पूछूंगी चालयतः का बहुवचन क्या होगा, तो पूरी क्लास एक साथ बोल दे कि हाँ ये चालयंती होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप पढ़ते रहें। आज हमने द्वितीय पाठ भी पढ़ लिया। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जितने काम दिए हैं प्लीज़ आप क्या करें, लिखें, उसको अभ्यास करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि आप याद करें। याद करें, फिर कहीं कहीं उसका बोलने शब्दों में प्रयोग करें। अगर आपको कोई भी शब्द कहीं मिल जाता है हिंदी में, तो उसको संस्कृत में बनाने का प्रयास करें। फिर अगर वह एक वचन का शब्द है तो उसको द्विवचन या बहुवचन में बनाने का प्रयास करें। तो इस तरह से आप धीरे धीरे संस्कृत सीखते जाएंगे। अब रही बात की, अभी आपने पुल्लिंग सीख लिया, आकारांत पुल्लिंग, और आकारांत स्त्रीलिंग सीख लिया। इसके बाद हम सीखेंगे नपुंसक लिंग के शब्द कैसे चलते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि यह सब अभी हम सिर्फ प्रथमा विभक्ति के शब्द पढ़ रहे हैं। अगर आपने शब्द रूप पढ़ा हो, ढंग से देखा हो अगर मेरी वीडियो में, तो आपको मालूम ही है कि आपको सप्तमी विभक्ति तक के रूप याद रखने हैं। तो यहाँ अभी सिर्फ प्रथमा विभक्ति के ही आपको पढ़ने दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान है। तो अगर एक चालिका का रूप आपने बनाने सीख लिया, तो आप कितने सारे आकारांत शब्द के शब्द रूप बना लेंगे। उसी प्रकार अगर आपने एक धातु रूप सीख लिया, करोति का या पठती का या लिखती का, तो आप फिर कितने सारे धातु रूप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका फॉर्मेशन सीखें, वो कैसे चलता है, उसका रूप कैसे चलता है, एक वचन में कैसे चलता है, द्विवचन में कैसे चलता है, और जो भी शब्द होते हैं उसको आप ध्यान से देखें। जैसे कि चालयतः है, तो आप गलती इसको चालती ना लिख दें, क्योंकि यह है यहाँ पर चालयतः है, तो एक वचन में भी ये चालयति होगा और चालयतः होगा, बहुवचन में चालयंती होगा। तो आप इसी तरह पढ़ते रहें, आनंद के साथ एंजॉय करते रहें। हैप्पी लर्निंग। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवादः। पुनः मिलामः। नमस्कारम्।